Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the algebraic expression and identity part 3. The very first problem for today is written on the board. Simplify first part and second part. So firstly we are going to solve the first part. How? The first part is 15a square minus 6a within bracket a minus 2 plus a. Now this is 3 plus 7a. As within bracket there are no like terms, so multiply it directly. So 15a square. When 6a is multiplied by a, answer comes out to be minus 6a square. This minus and this minus becomes plus, and 6a when multiplied by 2, then answer comes out to be 12a. Now here it is plus sign, so there is no sign change. When a is multiplied by 3, this comes out to be 3a. When a is multiplied with 7a, then answer comes out to be 7a square. Now put the like terms together. 15a square minus 6a square plus 7a square. These are like terms, and another like terms are 12a plus 3a. So 15a minus 6a plus 7a, this 7 minus 6 is 1, positive 1. So 15a उसमें आप a square आप ऐड करोगे, so answer comes out to be 16a square. Now 12a plus 3a, so answer comes out to be 15a. This is the answer of the question. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Now the next part is नेक्स्ट पार्ट को मैं दोबारा राइट अप नहीं करती, ठीक है. तो दिस, अब इसमें ये मत करना जैसे यहां पर है t माइनस टी स्क्वायर, बोथ आर अनलाइक टर्म्स. ये अनलाइक टर्म्स हैं, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली यहां पर भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो डायरेक्टली आपको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं इसको सॉल्व करूं सेकेंड पार्ट को, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में रब कर देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. 4st को जब s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4s स्क्वेयर t माइनस, जब 4st को ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आंसर आएगा माइनस में 4s. t को 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो t स्क्वेयर. नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो आंसर कम्स इन माइनस 6s square t. दिस माइनस एंड दिस माइनस लाइक साइन है, तो यहां आ जाएगा मेरे पास प्लस 6s square t स्क्वेयर. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, अनलाइक साइंस है, तो आंसर आएगा माइनस 6t स्क्वेयर s स्क्वेयर. दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, सो आंसर आएगा प्लस में 3t स्क्वेयर s प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है, सो 2s स्क्वेयर t. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, आंसर माइनस में आएगा. दिस इज 2s t स्क्वेयर. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं s स्क्वेयर t वाली टर्म्स जो हैं वो इकट्ठे करती हूं. पहली टर्म है 4s स्क्वेयर t, दिस इज टर्म. सेकेंड इज माइनस 6s स्क्वेयर t, ये भी हो गया. यहां पर s स्क्वेयर है पर t के साथ भी क्या है, स्क्वेयर है. सिमिलरली यहां t स्क्वेयर है, यहां पर भी s स्क्वेयर है, यहां नहीं है. दिस इज द टर्म s स्क्वेयर t. दिस इज प्लस 2s स्क्वेयर t. ठीक है, अब यहां से सेकेंड टर्म उठाते हैं, s t स्क्वेयर. प्लस का साइन बीच में लिया. दिस इज माइनस 4s t स्क्वेयर. ये टर्म हो गई. एस टी स्क्वेयर की टर्म उठानी है, तो ये एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर है, ये भी नहीं है, एस टी स्क्वेयर. सो दिस इज द सेकेंड टर्म. दिस इज 3s t स्क्वेयर. ठीक है, फिर थर्ड टर्म कौन सी है, माइनस 2s t स्क्वेयर. माइनस 2s t स्क्वेयर. नाउ अब मेरे पास कौन सी टर्म रह गई, s स्क्वेयर t स्क्वेयर. सो दिस इज 6s स्क्वेयर t स्क्वेयर माइनस 6
एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 4 minus 6, this is -2, -2 and +2, this comes out to be 0. So ये सारा का सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहां मेरे पास क्या आ गया, 0. नाउ अगर यहां पर बात करें तो दिस इज -4 and -2, दिस इज -6 एंड दिस इज +3, तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है, 6 का नंबर साइन क्या था, माइनस था, सो द आंसर इज -3 एस टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो यहां पर क्या है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, सो दिस विल गिव यू 0, ये भी आपको क्या देगा, 0 देगा। सो द आंसर इज -3 एस टी स्क्वेयर। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ with this question the multiplication of a monomial with a binomial is completed and the next topic is multiplication of a binomial with a binomial। binomial को binomial के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब binomial को binomial के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से मेरे पास वही दो मेथड्स हैं, one is the horizontal method and another one is the column method। but column method कहाँ यूजफुल है वो जब मैं क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी, उससे पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखती हूँ सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इज 3x + 5y इज मल्टीप्लाइड विद 5x + 6y। इसको मैं दोनों को मेथड से सॉल्व करती हूँ। सो दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप है, पहले मुझे इस 3x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, देन मुझे 5y को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। सो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूं, दिस 3x इज मल्टीप्लाइड विद 5x + 6y। ठीक है, नाउ यहां पर प्लस का साइन है तो मैं यहां पर प्लस का साइन लगाऊंगी। दिस इज 5y, अब इस 5y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 5x + 6y के साथ। ठीक है, अब इसको अगर आप ऑब्टेन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 इज 15, x की पावर 1 + 1। यहां मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूं इस क्वेश्चन के अंदर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं नहीं करूंगी। 3x × 6y, दिस कम 3 × 6 इज 18। यहां पर x है तो x लिखेंगे, यहां पर y है तो y लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब इसकी मल्टीप्लीकेशन की बारी आती है। 5 × 5 इज 25, यहां पर क्या है, y है, यहां पर x है, तो अगेन वही बन गया मेरे पास x एंड y। आगे पीछे yx लिखो या xy लिखो, आंसर कम्स आउट टू बी द सेम। नाउ दिस इज 6 5 जा 30, y की पावर 1 + 1। नाउ दिस इज 15 x², ये आ गया x²। यहां पर लाइक टर्म्स कौन सी हैं, सिर्फ ये दो जो हैं वो आपके पास क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हैं तो इनके पास अगर सेम साइन है तो आप एडअप करोगे, 25 + 18 इज इक्वल टू 43xy। नाउ दिस इज 30y²। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस मेथड इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मेथड। इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल मेथड कहा जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कॉलम मेथड से सॉल्व करूं तो वो कैसे होगा, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से सॉल्व करने के लिए दिस इज 3x + 5y एंड दिस इज 5x + 6y। इस तरीके से आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, दिस 5x × 3x, दिस कम्स आउट टू बी 15x²। ठीक है, 5x + 5y × 5y, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लो। दिस इज
25xy. ठीक है. Now this 6y is multiplied by 3x. So 6 3s are 18xy. लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है. जो सेपरेट टर्म्स आएंगी आपकी उनको आप क्या करोगे, सेपरेट आउट करके लिखो. 6y multiplied by 5y, this comes out to be 30y square. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आंसर को प्लस कर दोगे. दिस इज 15x स्क्वायर प्लस 43xy प्लस 30y square. In this way you can solve the question using column method. Now the next problem is multiply 7x minus 3y by 4x minus 5y by column method. In this particular question method name is mentioned, so you have to solve this question using the given method. given method को लेकर के ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरा मेथड आप यूज नहीं करेंगे. So the first is multiplication of 7x minus 3y and this is 4x minus 5y. लिखने को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि क्लियरली विजिबल हो. नाउ 7 4s are 28 x square. This is minus and this is plus, so the answer comes out in minus. 4 3s are 12 xy. ठीक है. Similarly this is minus 5y and this is plus, so the answer come in minus. 7 5s are 35 xy. अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों लाइक साइंस है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन आएगा. 5 3s are 15 y square. This is 28 x square minus 47 xy plus 15 y square. This is the answer of the question. जितनी जल्दी जो है, जितनी ज्यादा आप इन एल्जेब्रिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी, देखो कोई शॉर्टकट मेथड तो है नहीं, इसमें आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन आप जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखने के बाद कॉन्टिन्यूअस, जैसे 7 4s are 28 है, यहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को प्लस करना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को प्लस करना है. तो नेक्स्ट डायरेक्टली ये स्टेप स्किप करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली ये स्टेप जो है वो निकाल पाएंगे. जैसे 4 3s are 12, 7 5s are 35, दोनों को प्लस कर लो, माइनस 47 xy, एंड यहाँ पर साइन अलग अलग है, तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस 15y स्क्वायर. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैथ्स में बेसिकली यही है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 3 इज मल्टीप्लाई 2m minus n by 4n minus 3m. ठीक है. आप मल्टीप्लाई, अब मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं. मैं यहां पर कॉलम मेथड ही यूज करती हूं, 2m minus n. अब यहां क्या लिखा हुआ है, 4n minus 3m लिखा हुआ है, पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3m प्लस माइनस 3m प्लस 4n भी लिख सकती हूँ. ठीक है. तो मैं इसको इसी तरीके से लिखती हूँ, दिस इज माइनस 3m प्लस 4n. उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन जो है वो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है और कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगा. बट कैलकुलेशन करना उससे भी मुश्किल नहीं है, उससे भी सेम ही पड़ेगा, बट सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी. माइनस प्लस माइनस डिफरेंट साइन, so answer comes out to be minus 6m square. This is same sign, so answer come in plus, same sign plus 3mn. अब 4n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8mn, यहाँ साइन अलग है तो माइनस आ जाएगा, this comes out to be minus 4n square. So the answer is minus 6m square plus 11mn minus 4n square. In this way, you can multiply the binomial with a binomial.
Now, the next topic for today is identity. As the chapter name is algebraic expressions and identities. So, expressions को तो solve करना हमने देख लिया कि उसपे addition जो है वो किस तरीके से perform करते हैं, subtraction जो है वो हम किस तरीके से perform करते हैं, या multiplication जो है वो एक मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ कैसे करेंगे या बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ कैसे करेंगे। अब उसके बाद बात आती है आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब है कि एक इक्वालिटी जो हर एक वेरिएबल के लिए होल्ड करती है, एग्जिस्ट करती है। मींस जैसे मैंने लिख दिया, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां पर a और b की कोई भी वैल्यू हो, आंसर मेरे पास इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आएगा। आप वेरीफाई करके देख लें। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या है? एक इक्वालिटी है जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी। यहां पर a और b जो हैं वो वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर मैंने a और b की वैल्यू फिक्स नहीं की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन है, सो दिस इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। a को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a भी आ जाएगा। b को जब a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? b a आ जाएगा। और b को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब a भी हो या b a हो, दैट इज लाइक टर्म, तो a b दिस कम्स आउट टू बी 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकेंड आइडेंटिटी जो है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अब a का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ? a माइनस बी के साथ। देन माइनस b का मल्टीप्लीकेशन है a माइनस बी के साथ। फिर इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज माइनस बी ए, अगेन दिस इज माइनस बी ए, and this is plus b square. So the value comes out to be a square minus 2ab plus b square, a minus b ka whole square. This is the second identity. Now if I am talking about the third identity of the algebraic expression, that is a plus b का multiplication करना है किसके साथ? a minus b के साथ। So क्या होगा? a को मल्टीप्लाई करो पहले a माइनस बी के साथ में, देन प्लस b को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी के साथ में। सो दिस इज a स्क्वायर, a को b के साथ में मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, b को a के साथ में मल्टीप्लाई किया तो दिस इज प्लस ए बी, एंड b को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया तो दिस इज माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस ए बी एंड दिस इज प्लस ए बी, दिस गॉट कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। So this is equal to a square minus b square. This is the third identity which we used in the previous lecture. जिस previous chapter में हमने यही identity use की थी कि a square minus b square अगर कुछ है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? a plus b लिख सकती हूँ और a minus b लिख सकते हैं। रिवर्स फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब यही है कि अगर आपके पास कहीं फॉर्मूले में ये बन रहा है तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास फॉर्मूला ये है तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्यूशन जो है वो इजी होता है। बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज evaluate, first part is 2x plus 3y का whole square. So how you will evaluate? This is the formula becomes 2x plus 3y is equal to the whole square. Here a becomes 2x and b becomes 3y. Apply the formula a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. So this is 2x का whole square
प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 multiplied by 2x multiplied by 3y. If this type of question come in your exam, then you have to solve like this. ठीक है, 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर इज independently make the square of the coefficient, then square of the variable. So 3 square is 9 and y square is y square. This is 2 to the 4, 4 3 is 12 and xy. In this way you can solve the question. Now the next problem is 2 by 3 x square minus 5 by 6 y square, 2 by 3 x square minus 5 by 6 y square का होल स्क्वायर. अप्लाइंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and here a is equal to 2 by 3 x square and b is equal to 5 by 6 y square. So this will become 2 by 3 x square का whole square plus 5 by 6 y square का whole square minus, क्योंकि इधर माइनस है तो 2 multiply by 2 by 3 x square multiply by 5 by 6 y square. So this becomes, पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी x की पावर 4. सिमिलरली 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट, देन दैट इज a की पावर m उसकी पावर n जो होता है दैट इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n. सो सेम एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर, दैट इज y की पावर 4. नाउ दिस 2 से दिस 3 पर ये कैंसिल हो गया तो 5 2 10 and this is 9 10 by 9 x square y square. This is the solution of the question. This, ठीक है. Now in this way you can solve the question. Now the third part is a square minus plus b square is in one bracket and another bracket contains the term that is minus a square plus b square. A square plus b square minus a square plus b square. Now using the property here, a is already given, so I don't take it a, I will take x plus y, x minus y, this comes out to be x square minus y square. अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, a स्क्वायर है, दोनों में क्या है, b स्क्वायर है, बट एक वेरिएबल के आगे साइन जो है वो चेंज है, दैट इज a स्क्वायर. a स्क्वायर में इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, सो आई कैन टेक इट कि मेरे पास x जो बनता है दैट इज जिसका सेम साइन है दैट इज b स्क्वायर, ठीक है, और y जो बनेगा जिसका डिफरेंट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइन किसका है, a स्क्वायर का, सो y इज a स्क्वायर. सो डायरेक्टली दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो आंसर कम्स आउट टू बी b की पावर 4 माइनस a की पावर 4. इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट इज माइनस a प्लस c एंड माइनस a माइनस c. ठीक है, अब माइनस a प्लस c एंड माइनस a माइनस c. इस वाले ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दिस विल बिकम a माइनस c, ये बन जाएगा. ठीक है, अगर इस ब्रैकेट में से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस c बन जाएगा. अब मेरे पास इस माइनस को मैं किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस माइनस कैन बी रिटन एज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस,
and this minus is also written as -1 multiplied by this. When this -1 is multiplied by this -1, so answer will become plus. आंसर क्या बन गया? प्लस बन गया. और आपके पास यहाँ पर क्या बच गया? a minus c and this is a plus c. Formula is x plus y multiply by x minus y is equal to x square minus y square. Here x is a and y is c. So this is solution of this question is a square minus c square. In this way you can solve the question. ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज if x plus 1 by x is equal to 4, find first part is x square plus 1 by x square. अब क्या है कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि x plus 1 by x जो है that is equal to 4. मुझे फाइंड आउट क्या करना है? x square plus 1 by x square फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करती हूँ? that is equal to a plus b का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, इसके इक्वल होता है. अब जब ये इसके इक्वल होता है तो यहाँ पर a जो है वो क्या हो गया मेरे पास? x हो गया. तो b जो है दैट इज इक्वल टू 1 by x. तो मैंने क्या किया? इस इक्वेशन का यूजिंग दिस इक्वेशन ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड. क्योंकि एक साइड को देखो, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 है. तो ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए. चाहे आप इसमें मल्टीप्लाई करो कुछ, चाहे इसमें आप एडिशन करो कुछ, चाहे स्क्वेयर करो या स्क्वेयर रूट लो. अगर मैं एक साइड को स्क्वेयर करूंगी तो दूसरी साइड को भी मुझे स्क्वेयर करना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो चेंज ना हो. ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर. तभी मैंने क्या किया है? दोनों साइड को स्क्वायर किया है. एक साइड को स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी इक्वेशन. बट दिस इक्वेशन डजंट मैच विद द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रही. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टेटमेंट पूरी चेंज कर दी. आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी में आप क्या कर सकते हो? दोनों साइड अगर सेम चीज करोगे तो उससे क्या होगा? आपका आंसर चेंज नहीं होगा. कैसे चेंज नहीं होगा? अब देखो, दोनों साइड जब मैंने स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर को मैं अगर दूसरी साइड लेके जाती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका स्क्वायर रूट हो गया. जब 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको मैंने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. अब स्क्वायर रूट से मैं बाहर निकालूंगी तो ये आंसर किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल ही आ गया. तो इट मीन्स मेरी ओरिजिनल इक्वेशन यही रही, वो चेंज नहीं हुई. तो वही चीज मुझे करनी है कि ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो मैं चेंज नहीं करूंगी, चाहे उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूं. तो ये हो गया. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म इज 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो x से x कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14. सो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14. तो इस तरीके से क्या हो गया? क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट है. अब सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसको बेस कंसिडर कर सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि इसका ही सेकेंड पार्ट है. सो नाउ द एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14. ये किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है. अब इसको भी मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. यहाँ पर एक चीज है कि मैंने यहाँ पर प्लस वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया, माइनस वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर मुझे ये प्लस साइन दे रखा है. ठीक है, अगर मुझे यहाँ क्वेश्चन के अंदर मान लो कुछ नेगेटिव साइन दिया होता तो मैं नेगेटिव साइन का फॉर्मूला जो है वो यूज करती. दिस विल बिकम
14 का स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। 14 का स्क्वायर जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 196। वो ना 196 के इक्वल होता है। नाउ एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय x की power 4, and here x square cancel out with 1 by x square, so here comes out to be 2 and it is 196. So x की power 4 plus 1 by x की power 4, this is equal to 196 minus 2. In the next step you can write it as x की power 4 plus 1 by x की power 4, this comes out to be 194. In this way you can solve the question. ठीक है। Now the next type of the problem is if x minus 1 by x is equal to 9, find the value of x square plus 1 by x square. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x minus 1 by x is equal to 9 जो है वो आपको प्रोवाइडेड है। सो अब निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो यहाँ से क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। यहाँ पर a को अगर मैं x मान लूँ और b को अगर मैं 1 बाई एक्स मान लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यही वाली टर्म आ जाएगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर करती हूँ। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, 2 times of x multiplied by 1 by x. And 9 square is equal to 81. So x से x cancel out. This will come out to be x square plus 1 by x square minus 2 is equal to 18. So x square plus 1 by x square, this comes out to be 81 plus 2. And in the very next step, that is x square plus 1 by x square, it comes out to be 83. Solution is, the answer of the question is x square plus 1 by x square is equal to 83. In this way you can solve the question. Now the next type of the problem is, if x minus 1 by x is equal to 8, find the value of x plus 1 by x. तो इसमें आप किस तरीके से निकालोगे, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। आपको वही स्क्वेयरिंग वाला मेथड जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, साइन चेंज करके आंसर निकालना है। तो वो निकालने के लिए आपको वही पूरा प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला और वो सब चीजें नहीं लिखूंगी। सो x माइनस 1 बाई एक्स इज गिवन एज 8। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। दिस इज a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स। 8 का स्क्वायर हमें पता है दैट इज इक्वल टू 64। x से x यहाँ कैंसिल आउट हो गया। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2। सो आंसर कम्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66। ये इतना तो आ गया। अब ये चीज कहाँ यूज हो सकती है, मेरे पास इसके फॉर्मूले के अंदर यूज हो सकती है। तो यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका स्क्वायर कर लेती हूँ। इसका स्क्वायर जब मैं करूंगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुकी हूँ, दैट इज 66। सो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू हियर, दिस इज इक्वल टू 66। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया मेरे पास प्लस 2। ठीक है।
तो अब ये निकालें तो क्या आता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 68। ये क्या आता है 68 के इक्वल आता है। जब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है x प्लस 1/x की निकालनी है, बट मैंने तो निकाली है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाऊंगी, राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका भी पता है, ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में आगे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप निकाल के इतना भी छोड़ देंगे तो भी क्या होगा, आपको मार्क्स फुल ही मिलेंगे। ठीक है, 68 का स्क्वायर रूट निकालना अगर आपको आता है तो आप निकाल लो, या टेबल को देख करके आपको स्क्वायर वाली टेबल जो अगर आपको प्रोवाइडेड है तो आप उससे देख के निकालना चाहो तो आप उससे देख के भी निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज if x plus y, this is the last problem for today, if x plus y is equal to 12, x plus y कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है, एंड x y का प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रखा है 14 दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपको दे रखा होता माइनस साइन, तो उस केस में आपको एक्स वाई ना दे करके एक्स माइनस वाई की वैल्यू प्रोवाइडेड होती। बट यहाँ पर अब आपको प्लस साइन दे रखा है और यहाँ पर प्लस की ही वैल्यू दे रखी है, सो आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पुट ऑल द वैल्यूज। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, सो 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता, वो आपको निकालनी है, प्लस 2xy की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, सो 12 का स्क्वायर हमें पता है दैट इज इक्वल टू 144। दिस इज प्लस 28 ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा -28। This will become x square plus y square. 144 minus 28, this comes out to be 116. This is equal to x square plus y square. In this way, you can find the solution of the question. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लिए प्रॉब्लम्स इतनी ही। इसमें अगर स्टिल किसी को कोई इशू आता है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you for today.